हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे वो अपने बेस्ट तरीके से करते होंगे। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज आप लोग को बताएंगे कि झारखंड के क्षेत्र में, जो झारखंड का क्षेत्र है उसमें कौन कौन से विद्रोह हुए थे। जब झारखंड का क्षेत्र था उस टाइम बहुत सारे विद्रोह हुए थे, बहुत सारे विद्रोह हुए थे। हम इसमें ये झारखंड का जो मैप बनाया उसमें हम दर्शाएं कि कौन विद्रोह कहाँ हुए। आपको इसमें समझने में सुविधा होगा कि कौन विद्रोह किस जगह हुआ। आप इस जगह को अगर मैप में अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये क्षेत्र झारखंड का, कि झारखंड में इस क्षेत्र के जगह क्या कौन कौन सा विद्रोह हुआ है, इस जगह क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ है, इधर के क्षेत्र में कौन सा विद्रोह हुआ है। आप लोग तो झारखंड के मैप में अधिकतर जानते होंगे कि कौन जिला किस जगह पे है। तो मैप के थ्रू पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि आप चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ का क्षेत्र अब आता है संथाल परगना। यहाँ का जो क्षेत्र है आता है संथाल परगना। उस टाइम बिहार का भी क्षेत्र लगा हुआ ही था। आप लोग तो जानते होंगे कि झारखंड के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा और इधर के भाग में पश्चिम बंगाल और इधर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड का जो बॉर्डर है वो कितने राज्यों में बॉर्डर अपना शेयर बांटता है, तो 5 राज्यों में। अब हम झारखंड का विद्रोह के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले पहाड़िया विद्रोह हुआ। कौन सा हुआ? पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह कब हुआ था? 1772 से 82। और पहाड़िया विद्रोह जो हुआ वो इस जगह का क्षेत्र में हुआ, मतलब संथाल परगना। उस टाइम ये क्षेत्र का नाम था दामिन एक को। दामिन एक को नाम उस टाइम था और उसी के क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़िया विद्रोह हुआ। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1782 के बीच चला। उसके बाद संथाल विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह कब तक चला? 1855 से 56। और संथाल विद्रोह मतलब जो भाग लिए थे कौन ने? सिद्धो कानू और चांद भैरव, ये चारों ने मिलकर संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तीसरा तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन 1783 से 1785 के ईस्वी हुआ था। तिलका आंदोलन कहाँ? भागलपुर। और भागलपुर कहाँ? ये जगह बिहार आता है, तो इस क्षेत्र में भागलपुर आता है। तो तिलका आंदोलन जो हुआ 1783 से 1785 में। और तिलका आंदोलन तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था, इसीलिए इस आंदोलन को क्या नाम दिया गया? तिलका आंदोलन। और तिलका मांझी का जो दूसरा नाम था वो क्या था? जबड़ा पहाड़िया था। और तिलका आंदोलन 1783 से 1785 के ईस्वी में हुआ था और तिलका मांझी को भागलपुर में ही फांसी पड़ी थी। और उसके बाद साफाहोड़ आंदोलन। साफाहोड़ आंदोलन कब हुआ था? 1870 में। कब हुआ था? 1870 में। खेरवार आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। खेरवार जो आंदोलन हुआ था वो 1874 ईस्वी में हुआ था। इस जगह के क्षेत्र में जितना भी विद्रोह हुआ है ये सब है। खेरवार आंदोलन 1874 में, सपाहोड़ 1870 में, तिलका मांझी 1783 से 1785 में, संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में। अब आता है इस जगह क्षेत्र में पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। ये पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ढाल विद्रोह जो किसके नेतृत्वकर्ता में हुआ था? जगन्नाथ ढाल के नेतृत्वकर्ता में ढाल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1767 से 1777 के ईस्वी में। 1767 से 1777 के ईस्वी में। उसके बाद हो विद्रोह 1820 से 1821 के बीच हुआ। तमाड़ विद्रोह
तमाड़ विद्रोह 1782 से 1881 के ईस्वी के बीच हुआ। तमाड़ विद्रोह का जो नेतृत्व करता था वो ठाकुर भोलानाथ सिंह था, ठाकुर भोलानाथ सिंह था। कोल विद्रोह भी 1831 से 1832 के बीच हुआ। कोल विद्रोह जो हुआ वो 1831 से 1832 के बीच हुआ। भूमिज विद्रोह 1832 से 1833। भूमिज विद्रोह जो हुआ 1832 से 1833 के बीच हुआ, और जो भूमिज विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व कौन था? तो गंगा नारायण सिंह था। कौन था? गंगा नारायण सिंह। उसके बाद सरदारी आंदोलन 1858 से 98 तक चला। सरदारी बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 से 1900 के लगभग बिरसा आंदोलन चला। और बिरसा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। कब? 1895 से 1900 के बीच बिरसा आंदोलन चला। इस क्षेत्र का जितना भी विद्रोह हुआ वो ये सब है। और इस जगह का क्षेत्र मतलब उस टाइम इस क्षेत्र को दामिन एको के नाम से कहा जाता था। तो उस क्षेत्र में ये सारा विद्रोह हुआ था। अब टाना भगत आंदोलन उस टाइम छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। तो छोटा नागपुर क्षेत्र इस जगह आता है। उस टाइम टाना भगत आंदोलन 1914 से 1919 के बीच हुआ। और टाना भगत आंदोलन का जो नेतृत्व करता था वो कौन था? जत्रा भगत। कौन था? जत्रा भगत के नेतृत्व में टाना भगत आंदोलन हुआ। चेरो विद्रोह जो हुआ वो पलामू के क्षेत्र के अंतर्गत हुआ। कहाँ हुआ था? पलामू के क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था। और कब हुआ चेरो विद्रोह? 1770 से 1819 के बीच। और भोक्ता विद्रोह 1770 से 71 के बीच हुआ था। आप झारखंड के मैप से अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन विद्रोह किस क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था। ये सारा विद्रोह आता है संथाल परगना। उस टाइम इस क्षेत्र को दामिन एको से कहा जाता था। ये विद्रोह पश्चिमी सिंहभूम, ये ढाल, ये मानभूम, इस सब क्षेत्र के अंतर्गत ये सारा विद्रोह हुआ था। टाना भगत आंदोलन जो 1914 से 1919 के बीच चला वो छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। और चेरो विद्रोह पलामू के क्षेत्र में हुआ था। पलामू यहाँ का क्षेत्र है, तो यहाँ का हुआ था। अब आते हैं पहाड़िया विद्रोह जो है 1772 से 1782 के बीच जो चल रहा था। उस टाइम क्या था? तो यह झारखंड का प्रथम जनजाति विद्रोह था। जो पहाड़िया विद्रोह था वो झारखंड का सबसे पहले जनजाति विद्रोह था। मतलब जनजाति विद्रोह था। तो अगर क्वेश्चन आए कि कौन सा विद्रोह झारखंड का पहला जनजाति विद्रोह है, तो क्या आंसर होगा? पहाड़िया विद्रोह। कौन होगा? कौन सा आंसर? पहाड़िया विद्रोह। और पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम रमना आहाड़ी के नेतृत्व में हुआ था। पहाड़िया विद्रोह जो हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रमना आहाड़ी के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? रमना आहाड़ी के नेतृत्व में हुआ था। पहाड़िया विद्रोह सबसे पहले कब हुआ? 1772 से 1782 के बीच। और यह झारखंड का प्रथम जनजाति विद्रोह था। इसका नेतृत्व करता रमना आहाड़ी के नेतृत्व में हुआ था। ये जो पहाड़िया विद्रोह है इसका बहुत मतलब बीच बीच में फिर ये पहाड़िया विद्रोह शांत हो जाता था, फिर से होता था। मतलब ये जो विद्रोह हुआ उसका बहुत सारा फेज में हुआ। और 1781 और 82 में पुनः विद्रोह हुआ। मतलब 1781-82 में पुनः विद्रोह हुआ, जब महेशपुर की रानी सर्वसरी इस विद्रोह में भाग लिया। ये क्वेश्चन हमेशा बनता है कि किस विद्रोह में सर्वसरी रानी ने विद्रोह में भाग लिया था? तो पहाड़िया विद्रोह में। तो 1781 से 82 में जब पुनः पहाड़िया विद्रोह हुआ तो उस टाइम महेशपुर की जो रानी थी, मतलब राजा की जो रानी थी सर्वेश्वरी, उन्होंने इस विद्रोह में भाग लिया, जिसमें पहाड़िया सरदारी
ने अंग्रेजों के खिलाफ रानी का साथ दिया। मतलब उस टाइम जो पहाड़ी सरदारी थे, मतलब वहां के जितने भी लोग थे, वो लोग रानी का साथ दिया लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ। अब चौथा है इसी में, अंग्रेजों ने पहाड़िया संघर्ष को दबाने हेतु 1824 में उनके भूमि को दामिन एक को नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। मतलब अंग्रेजों ने पहाड़िया संघर्ष, मतलब जो पहाड़िया विद्रोह चल रहा था उसको दबाने के लिए 1824 में, मतलब 1824 में ये जो भूमि था उसको सरकारी जमीन के तहत घोषित कर दिया था और उस क्षेत्र को नाम दिया था दामिन ए को। और इसको दामिन ए को कब नाम पड़ा? 1824 में। ये भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है कि दामिन ए को कब घोषित किया गया था, तो 1824 में। पहाड़िया विद्रोह से जो हमको इम्पोर्टेंट लगा वो हम आपको करा दिए। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 82 के बीच चला और ये झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह था। इसका नेतृत्वकर्ता रमना आहाड़ी के नेतृत्व में हुआ। फिर जब पुनः विद्रोह कब हुआ? फिर 1781-82 में। उस टाइम महेशपुर की रानी, कहाँ? महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी इस विद्रोह में भाग लिया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। और अंग्रेजों ने जब पहाड़िया संघर्ष को दबाने के लिए 1824 में दामिन ए को नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। उस टाइम संथाल परगना का जो क्षेत्र है उसको दामिन ए को के नाम से जाना जाता था और दामिन ए को नाम कब दिया गया? 1824 में। अब आता है ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह कब हुआ? 1767 से 1777 के बीच। ढाल विद्रोह झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश्वर प्रथम सिंहभूम मानभूम की ओर से हुआ था। ये जो क्वेश्चन है ये इस बार जेपीएससी की एग्जाम में आया था कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश्वर प्रथम कहाँ से हुआ था? तो सिंहभूम मानभूम, मतलब इस क्षेत्र से हुआ था। और अंग्रेजों का विद्रोह का प्रथम बिगुल इसी क्षेत्र में बजा। तो ये जाहिर सा बात है कि जब ढाल विद्रोह हुआ उस टाइम अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। तो उस टाइम यहाँ के जितने भी जनजाति थे तो वो लोग अंग्रेजों को रोकने के लिए विद्रोह किए। और ढाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता किसने किए थे? तो जगन्नाथ ढाल ने किए थे। जब अंग्रेज आए उस टाइम जगन्नाथ ढाल का विद्रोह करता कौन थे? जगन्नाथ ढाल। और अंग्रेजी कंपनी द्वारा जब वहां थोड़ा सा अंग्रेज लोग शासन करने लगे थे तो जगन्नाथ ढाल को हटाकर और नीमू ढाल को राजा बना दिया। मतलब किसको बना दिया? जगन्नाथ ढाल को हटाकर और नीमू ढाल को राजा बना दिया। कब? 1767 के ईस्वी में। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि 1767 में जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजी कंपनी द्वारा हटाकर किसको राजा बना दिया गया? तो नीमू ढाल को बना दिया गया। और ये जो लड़ाई है जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में यह विद्रोह 10 वर्षों तक चला। इसको राजा से जब हटा दिया गया तो इन्होंने अपना विद्रोह को जारी रखा। कौन? जगन्नाथ ढाल। और यह विद्रोह 10 वर्षों तक चलता रहा। ये 10 वर्षों बहुत बड़ा समय तक ये विद्रोह चलता रहा। फिर लास्ट में इस विद्रोह को दबाने हेतु जब ये विद्रोह शांत नहीं हो रहा था तो अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मेगन को भेजा था। मतलब ढाल विद्रोह को दबाने हेतु किसको भेजा था? लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन को भेजा था। मगर किंतु सफलता नहीं मिली। ये दोनों अंग्रेज को भेजा गया मगर उन्होंने सफलता हासिल नहीं की, मतलब उनको हार ही मिला। और 1777 में अंग्रेजी कंपनी द्वारा जगन्नाथ ढाल को ढाल भूम का राजा स्वीकार किया। उसके बाद ही यह विद्रोह शांत हुआ। मतलब 1777 में अंग्रेजी कंपनी द्वारा जगन्नाथ ढाल को फिर से वहां का राजा बना दिया गया, तब यह विद्रोह जाके शांत हुआ। और जब जगन्नाथ ढाल वहां के राजा बने तो अंग्रेजी कंपनी सरकार द्वारा उनको कुछ कर देने का बात हुआ, जिसमें
3,000, 4,000 और 2,000 रुपये 2,000 करके उनको कर देना पड़ा। और 1770 में अंग्रेजी कंपनी द्वारा फिर पुनः जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा स्वीकार किया। उसके बाद ही यह विद्रोह शांत हुआ। और इसमें ये क्वेश्चन आता है कि ढाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जगन्नाथ ढाल थे। जगन्नाथ ढाल को राजा हटाकर किसको फिर बनाया गया था? तो नीमू ढाल को बनाया गया था। और इस विद्रोह, ढाल विद्रोह को, इस विद्रोह जो वहाँ के जनजातियों द्वारा ये जो विद्रोह चल रहा था उसको दबाने के लिए किसको भेजा गया था? लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मेगन को, जो कि सफलता नहीं मिली। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि पहाड़िया विद्रोह में क्या क्या हुआ और ढाल विद्रोह। अब मैं फिर ये संथाल विद्रोह, तिलका आंदोलन, ये सब इसी में हम आपको आगे का फेज में बताएंगे। और अब बात करते हैं झारखंड के प्रमुख विद्रोह में संथाल विद्रोह, कि झारखंड में संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो झारखंड में जो संथाल विद्रोह हुआ था वो 1855 ईस्वी में हुआ था। और ये झारखंड में ये संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सिद्धू मुर्मू थे और कान्हू मुर्मू थे। इनके दो और भाई थे जो कि इनके सहयोगी थे, वो चांद और भैरव। ये लोग चारों भाई मिलकर ये संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अब सिद्धू का जन्म कब हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म कब हुआ? तो सिद्धू मुर्मू का जन्म हुआ था 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, और कान्हू का 1820 ईस्वी में जन्म हुआ था। अब आता है कि इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धू कान्हू के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था चुन्नू मांझी। क्या था? चुन्नू मांझी। अब आता है कि इनका जन्म स्थान कहाँ था? सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव, ये चारों भाई का जन्म झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में भगनाडीह नामक स्थान पर हुआ था। जो साहेबगंज जिला है उसी में भगनाडीह नामक स्थान पर हुआ था। अब आता है कि संथाल विद्रोह जो हुआ वो होने का क्या कारण था? संथाल विद्रोह क्यों हुआ? कहीं ना कहीं जब संथाल लोग वीरभूम, सिंहभूम, मानभूम के क्षेत्र में जब रह रहे थे तो वहाँ के जमींदारों ने उनकी जमीन को हड़प ली और उन पे अत्याचार करने लगे। तब संथाल लोग फिर राजमहल की पहाड़ियों, मतलब झारखंड का जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे आके बसने लगे। वो जगह अब संथाल परगना कहलाता। उस टाइम वो क्षेत्र दामिन एक को कहलाने लगा था। जब संथाल राजमहल की पहाड़ी पे आके बस गए तो वो लोग जंगल को साफ करके कृषि योग्य भूमि बनाए। मतलब जो जंगल था कहीं वो जंगल को साफ किए, उस जंगल को कृषि करने लायक जमीन को बनाए और कृषि करने लगे। फिर अपना घर बनाए, अपनी बस्ती बसाई। उन लोग का जीवन यापन ज्यादा मतलब कृषि और वन से ही होता था। संथाल लोग का मतलब जो अपना जीवन यापन होता था कृषि करना, और वन से जो उत्पाद होता था, वन उत्पाद, उसी से उनका जीवन यापन चलता था। जब अंग्रेज दामिन एको के क्षेत्र पर आए थे, जब अंग्रेज दामिन एको के क्षेत्र में आए तब वहां देखे कि संथाल लोग यहाँ बस गए हैं, तो फिर उन्होंने अंग्रेजी सरकार ने वहां पे भी संथाल लोगों से कृषि का कर लगाने लगे, फिर भूमि कर लगाने लगे। मतलब और कर का रकम जो है इतना ज्यादा कर दिए कि संथाल लोग देने में असमर्थ हो गए। और इसका बहुत सारा कारण है संथाल विद्रोह। अब बताते हैं विद्रोह का कारण। तो विद्रोह उस टाइम जब संथाल अंग्रेजी सरकार का शासन चल रहा था, उस टाइम अंग्रेजी सरकार के पास जितने भी आदमी बाहरी लोग जो काम करते थे उनको दीकुओं के नाम से या दीकू के नाम से कहते थे। और अंग्रेज साहूकार, जमींदार, महाजन द्वारा ज्यादा कर लगाते थे। मतलब उस टाइम जब संथाल परगना जो दामिन एको के क्षेत्र में जब संथाल लोग रह रहे थे, उस टाइम वहाँ की
वहाँ पे अंग्रेजी सरकार आके और ये जमींदार का कर लगाते थे। फिर ये संथाल लोग महाजन के पास पैसा लेते थे, तो उसका भी जो कर होता था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कर लगाने लगे थे। कहीं ना कहीं ये भी विद्रोह का कारण होने लगा था। और धीरे धीरे जब संथाल लोगों के हाथों से जमीन जाने लगी, उनके पास जो भी मवेशी या फिर जो भी चीजें थी वन उत्पाद से जो भी वो लोग करते थे, वो सारे धीरे धीरे हाथों से निकल रही थी। मतलब कि संथाल लोगों के पास दिन बहुत खराब होने लगा था। उनका गरीबी बढ़ते जा रहा था। और क्या, भूमि को अंग्रेजों के द्वारा हड़पा जाना, मतलब जो दामिनी एको का क्षेत्र में जब आके बसे, वो भी जमीन अंग्रेजों के द्वारा हड़पा गया। मतलब वहां भी अंग्रेज आके हड़प लिए। और जंगल के हर उत्पाद, मतलब उस टाइम जंगल का जितना भी उत्पाद होता था, जैसे लकड़ी, फल, ये वो, उस पर भी ज्यादा कर लगाने लगे थे। और जब संथाल लोग अपना कर नहीं चुका पा रहे थे, तो उसके विरुद्ध शोषण होता था, बहुत ज्यादा उसके ऊपर शोषण होता था, जिससे संथाल लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असंतोष में रहने लगे थे। उनके मन में लगा था कि ये अत्याचार, जो शोषण हो रहा है, वो हम लोग को अब इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो विद्रोह का कारण ये था। और संथाल जनजाति कृषि और वनों पर निर्भर थी, लेकिन जमींदारी प्रथा इन्हें इनकी भूमि से बेदखल करना शुरू कर दिया था। जब संथाली लोग कृषि और वनों पर ज्यादा निर्भर रहते थे, उनका जो जीवन यापन होता था वो कृषि और वनों पर ही होता था। लेकिन जब जमींदारी प्रथा शुरू हुई, तो उनकी भी जमीन उन्हें बेदखल करना पड़ा। मतलब उनकी भी जमीन, जो अपनी जमीन थे, वो भी छीना गया, मतलब अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया। और विद्रोह का कारण यही सब था। अब आता है कि जब विद्रोह एकदम चरम सीमा पर हो गया था, तो उसी टाइम सिद्धू और कानू, दो ऐसे थे व्यक्ति जिन्होंने इनके खिलाफ विद्रोह करने का ठान लिया था कि अब हम लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए, क्योंकि हम लोग शोषण अब नहीं सह सकते हैं। तो 30 जून 1855 ईस्वी को भगनाडी में एक बहुत बड़ा विशाल सभा हुआ, जिसमें जो ये विशाल सभा हुआ उसका जो प्रचार प्रसार किया गया था, जिसमें साल का पत्ता क्रांति संदेश का प्रतीक है। मतलब जब ये इस जगह विशाल सभा का आयोजन हुआ भगनाडी में 30 जून 1855 को, तो 2-3 दिन पहले साल का पत्ता दे के संदेश भेजा जा रहा था कि भगनाडी में एक विशाल आयोजन होगा और बहुत सारे संथाल लोग तीर भाला मतलब लेके आए। कम से कम 10,000 वहां संथाली इकट्ठा हुए और उन लोगों को सिद्धू कानू के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा था कि हम लोग अंग्रेजों का शोषण अब नहीं सह सकते, हम लोग को इनके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। तो ये कब गठन किया गया था? 30 जून 1855 ईस्वी में। और ये लड़ाई बहुत दिनों तक चलता रहा और सिद्धू कानू अंग्रेज के चपेट में आ गए और सिद्धू कानू अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा गया और 26 जुलाई 1855 ईस्वी को 26 जुलाई 1855 ईस्वी को बरहेट में फांसी दिया गया था। सिद्धू कानू को 26 जुलाई 1855 में बरहेट में फांसी दी गई थी। जब सिद्धू कानू को फांसी दिया गया तब कहीं ना कहीं ये फिर विद्रोह शांत हो गया। 1856 ईस्वी तक संथाल परगना क्षेत्र में संथाल विद्रोह को दबा दिया गया। मतलब सिद्धू कानू को जब फांसी दी गई थी, क्योंकि जो ये विद्रोह हो रहा था उसका नेतृत्व करता यही लोग थे। जब यही लोग को फांसी दी गई तो कहीं ना कहीं ये विद्रोह थोड़ा सा दबने लगा था। तो 1856 ईस्वी तक संथाल परगना क्षेत्र में संथाल विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन अंग्रेजी सरकार थी ने संथालों की वीरता और शौर्य को स्वीकार किया
इसका मतलब है जो अंग्रेजी सरकार है उन लोगों ने संथालों की साहस और हिम्मत को स्वीकार किया कि ये लोग के पास बहुत हिम्मत है, साहस है, और स्वीकार किया। अब आता है कि संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही जब संथाल विद्रोह खत्म हो गया और उस कहीं ना कहीं उसके परिणाम स्वरूप ही 30 नवंबर 1856 ईस्वी को संथाल परगना जिला की स्थापना की गई। जो दामिनको का क्षेत्र था, जो दामिनको का क्षेत्र था उसको संथाल परगना जिला बना दिया गया। और कब? 30 नवंबर 1856 को, मतलब संथाल परगना जिला की स्थापना 30 नवंबर 1856 को किया गया। और एडली एडन को प्रथम जिला न्यायाधीश बनाया गया। एस्ली एडन को प्रथम जिला न्यायाधीश बनाया गया, मतलब ये जो जिला की स्थापना हुई उसका प्रथम जिला न्यायाधीश एस्ली एडन को बनाया गया था। और संथाल विद्रोह जब हुआ और इसमें बहुत सारे संथाली लोग अपने लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उन्हीं के शहीदों के याद में प्रत्येक साल इस विद्रोह की याद में झारखंड राज्य में हूल अर्थात संथाल विप्लव दिवस 30 जून को मनाया जाता है। मतलब हर साल 30 जून को हूल दिवस या फिर संथाल विप्लव दिवस बनाया जाता है। किस विद्रोह के याद में? तो संथाल विद्रोह के याद में क्या मनाया जाता है? हूल दिवस। और इस विद्रोह के प्रमुख नारा, ये जो विद्रोह हुआ उसका जो प्रमुख नारा दिया गया वो दिया अबुआ राज अबुआ दिसोम। अबुआ राज अबुआ दिसोम, इसका मतलब है कि अपना देश अपना राज। ये किसने दिया था? सिद्धू कान्हू मुर्मू ने दिया था इस विद्रोह का नारा, अबुआ राज अबुआ दिसोम, मतलब अपना देश अपना राज। और इस विद्रोह का दमन किसने किया? जनरल लायड। मतलब ये जो विद्रोह है उसको दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार की तरफ से जनरल लायड को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? जनरल लायड को भेजा गया था। अब 1800 ये संथाल विद्रोह 1855 में जो हुआ उसका विद्रोह का कारण ये था और उसका परिणाम क्या हुआ। जब विद्रोह परिणाम हुआ तो संथाल परगना को जिला घोषित किया गया और कहीं ना कहीं फिर ये संथाल विद्रोह ये सिद्धू कान्हू फांसी पड़ने के बाद ये विद्रोह दब गया। इसमें क्वेश्चन आता है बहुत सारा, इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिए। और इसमें जो मेरे ख्याल से क्वेश्चन बनता था वो हम सारा ऐड कर दिए हैं। बस ये चैनल को जो देख रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बस आप लोग इसको अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।